झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हेमंत सोरेन की रिहाई ने राज्य के समीकरणों में बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को नैतिक तौर पर सोरेन की रिहाई से ताकत मिली है। वहीं एनडीए नेताओं ने इसे महज तत्कालिक राहत बताते हुए हमला किया है। अभी उनको जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है। माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के मूल विकास के लिए, उसके लिए तो जेल गए नहीं, जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन रांची की बिस्वा मुंडा जेल से जमानत पर रिहा हुए। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों में जश्न का माहौल रहा। साथ ही सभी सहयोगी दलों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पिछले चुनाव को याद कीजिए, 2014 के बाद जब डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय अकेले माननीय हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा किया, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से उन्होंने यहाँ सरकार बनाई। विपरीत हवा थी उसके बावजूद, और उनका एक अलग ही पूरे झारखंड में जिस तरह से लोग उनको एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। और हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति ने से भी जो जनता है उन्होंने उनको उतना ही प्यार दिया, उन्होंने उनको उतना ही स्वीकार किया। और जो जन सैलाब उनकी रैलियों में, महारैली, उलगुलान महारैली जो हुई थी या न्याय यात्राओं में, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने उनको भूला नहीं और बल्कि और बाहर निकल के और ज़्यादा समर्थन दिया है। तो उनके बाहर रहने से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जोश और उत्साह रहेगा। जो भाजपा ने जो चाल चली थी ये सोचकर कि उनके यहाँ के लोकप्रिय नेता को उनसे दूर करके, जनता से दूर करके उनको ज़्यादा वोट मिलेगा, लेकिन आपने देखा क्या हर्ष हुआ। 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा मात्र कुछ सीटों में सिमट गई। हम सबको तो ये आभास हो रहा था कि वो निर्दोष है, और सब कोई इस बात को आभास कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से सब बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारा टीम और भी मजबूत हो गया है अब उनके आने के बाद। और आने वाले समय में, अब तो चुनाव है, अभी तो उनके निकलने में ही उनकी ये सूचना से ही पूरे विपक्ष का हालत खराब है। इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है, और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। अगर प्रफुल्ल पटेल जी, यशवंत यादव, प्रताप सरनाई, अशोक चौहान, ये सब आपके पार्टी में आने के बाद निर्दोष साबित होते हैं, और जो आपके विरोधी है वो गुनहगार साबित होते हैं, ये कैसा हो सकता है? ये कौन सा कानून है? ये कानून आपने घर में लिखा है क्या? वहीं एनडीए नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर निशाना साधा और इसे महज तत्कालिक राहत बताते हुए इंतजार करने को कहा। अभी उनको जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है। और भ्रष्टाचार के तो एक लैंड स्कैम में इनको बेल मिला है। अभी कई ऐसे घोटाले उजागर भी होने वाले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया था, झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। इसलिए आने दीजिए समय, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। जब फैसले आएंगे अदालत के तो न्याय जीतेगा, सत्यमय जीतेगा, और बेल कोई तत्कालिक रिलीफ है, ये निर्णय नहीं अदालत का। माननीय हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था आदिवासियों के मूल विकास के लिए, उसके लिए तो जेल गए नहीं, जल, जंगल और हरियाली जीवन के लिए वो जेल गए नहीं, बल्कि जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में। तो न्यायालय ने तो अभी बेल दिया है, जमानत दिया है। राजनीति के दामन पर जो दाग लगे हुए हैं वो उस दाग से अब तक मुक्त नहीं हुए हैं। तो जनता दागदार नहीं खोजती, जनता बगैर दाग का नेतृत्व खोजती है।
बता दें कि हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन ने चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित करते हुए मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी थी। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो का चेहरा बन गई, जहां करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए जमानत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।